बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। दुनिया में सबसे पहले खिलाफत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली, मतलब कि पूरा अरब उस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सब ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं हैं, तो उन सब में से बहुत सारे कबीलों ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ थोड़े से इलाके तक महदूद रह गई थी। और ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं थी, बल्कि ये दो किस्म की थी। एक जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों मसाइल को तो संभालना ही था, लेकिन वफ़ात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था, एक ज़कात ना देने वाले, दूसरे झूठे पैगंबर और तीसरे सुपर पावर रोमन एम्पायर, जिस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हमें इन सब से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये नामुमकिन है, वरना कम से कम ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक के लिए छोड़ देते हैं, इनसे बाद में निपट लेंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊँट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊँट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जहाद करूँगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बदलना शुरू किया, तो उससे एक दिन इस्लाम को भी ख़तरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में ये किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, गर्ज हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे पहले हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फ़ौज के साथ रोमन एम्पायर पेजिटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें वही हिदायत दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर के हालात कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और हत्ता के जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना, मतलब कि सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फ़ौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेज़ी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फ़ौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बहुत अच्छा वक्त है मदीना पर हमला करके उसे ख़त्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फ़ौज को लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फ़ौज बनाई और उन्हें उस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फ़ौज ने तुलैहा की फ़ौज को रोक दिया और इस तरह वो मदीना पर हमला ना कर सके।
तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल महफूज हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में तकसीम किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब पूरे अरब से लड़ना था सिवाय मक्का के, क्योंकि मक्का के लोग उससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त वक्त में हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों की फौज के 11 हिस्से बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी गई, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन वेरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। एक तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, दूसरी सलजा जो एक फीमेल झूठी पैगंबर थी, और तीसरा सबसे आखिर में मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो इन 11 फौजों में से सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फौज रवाना हुई। उसके बाद अबू जहल के बेटे अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जो कि अब मुसलमान हो चुके थे। उन्हें हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यमामा की तरफ भेजा, ताकि वो जाकर मुसलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सकें, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को ख़त्म करके मुसलमा की तरफ आए। जाने से पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अकरमा को वाज़ेह अहकामात दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसलमा की फ़ौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक कि खालिद बिन वलीद की फ़ौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फ़ौजों को यमन, अमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फ़ौजों के मदीना से रवाना होने से पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम खतूत भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आएँ। लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन फ़ौजों को रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद 6000 की फ़ौज लेकर मदीना से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फ़ौज लेकर उनका इंतज़ार कर रहा था, जो मुसलमानों की फ़ौज से काफ़ी बड़ी थी। जबकि मदीना में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरब के लोकल ड्राइव से इस फ़ौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर हज़रत खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फ़ौज आमने सामने आईं। तुलैहा अपनी फ़ौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फ़ौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फ़ौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ही सारे लोगों को उसकी झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गया, और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अरब के पहले झूठे नबी को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर लिया, और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतनी आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे, और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे, मुत्तहिद होने लगे। जैसे सलजा, जो एक फीमेल झूठी प्रॉफिट थी, वो खालिद बिन वलीद की फ़ौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उससे शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों ने अपने कबीले और फ़ौजों को मुत्तहिद करके एक बहुत बड़ी फ़ौज बना ली। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये इलाके फ़तह किए, तो आस पास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए
اور خالد بن ولید کے سامنے سرنڈر کر دیا، سوائے ایک قبیلے کے جس کے لیڈر کا نام مالک بن ویرا تھا، جسے اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مالک بن ویرا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور زکوٰۃ کے سارے پیسے مسلمانوں کے دارالخلافہ مدینہ پہنچانے کی بجائے اپنے قبیلے والوں کو واپس دے دیے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج لے کر گئے اور اس قبیلے کے سردار اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی، اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے کچھ لیڈرز، اسپیشلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالد بن ولید کے یہ آرڈرز اچھے نہیں لگے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو فل کانفیڈنس کے ساتھ سپورٹ کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں جب 11 فوجیں بنائی تھیں، ان میں سے ایک فوج کو اکرمہ بن ابو جہل کی لیڈرشپ میں مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا تھا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے آرڈرز کے خلاف جا کر مسلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور بہت بری طرح یہ جنگ ہار گئے۔ مسلمہ عرب کے باغیوں میں سب سے طاقتور باغی تھا۔ اس نے اکرمہ بن ابو جہل کی فوج کو بالکل تباہ کر دیا۔ جب مدینہ میں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمامہ سے عمان کی طرف روانہ کیا اور ان 11 فوجوں میں سے ایک دوسری فوج شرابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈرشپ میں مسلمہ کی طرف روانہ کی اور انہیں بھی وہی احکامات دیے کہ مسلمہ کی فوج پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن شرابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ ویورز، اس سے آپ مسلمہ کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگائیں، کیونکہ مسلمانوں کی 2 فوجوں کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان باقی علاقوں کو فتح کرنے سے فارغ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ اب فائنلی اس وقت کے عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمہ کذاب سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، جسے یہ نام یعنی کذاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ مسلمانوں کی باقی 10 فوجوں نے یمن، عمان، بحرین اور تبوک کی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو ختم کر دیا اور اب سارے یمامہ میں اس ہونے والی جنگ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس جنگ نے پورے عرب کا آنے والی پوری دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو آج دنیا کی ہسٹری بہت ڈیفرنٹ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ اور اس کے ارد گرد سے ایک اور فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے روانہ کی اور آخر مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں مسلمہ کذاب 40,000 کی فوج لے کر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت ہوئی، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمان کی فوج پیچھے ہونے لگی۔ مسلمہ کی فوج مسلمانوں کی فوج کو دھکیلتے ہوئے اتنی آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں حتیٰ کہ خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ واضح طور پر مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج یہ جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی، اور جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو تباہ کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر
खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे। और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसैलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग में पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों से ढका हुआ था। वहां मुसैलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को महफूज कर लिया। इस जंग को यानी जंग यमामा को लोग हमेशा जंग हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंग हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज अब जब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बावजूद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बराह बिन मालिक ने ये पेशकश की कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार के उस तरफ फेंक दें तो मैं अंदर जाकर मुसलमानों के लिए दरवाज़ा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बरा बिन मालिक के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाज़ा खोल दिया। जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेज़ी से मुसलमा की फ़ौज को तबाह करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फ़ौज में एक सहाबी ऐसे थे जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आए थे कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सकें। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, क्योंकि उससे बहुत साल पहले जंग उहद में हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी हिंदा के कहने पर वहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वहशी को माफ़ कर दिया। लेकिन उन्हें ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वहशी अपने ऊपर से इस दाग को ख़त्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को ख़त्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फ़ौज जंग में मसरूफ़ थी, वहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेज़ा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया। नेज़ा ठीक निशाने पर जा लगा और मुसलमा मौके पर ही मर गया। तो व्यूअर्स, इस तरह से 3 झूठे नबी अपने अंजाम को पहुँचे और इस तरह के बदबख्त लोग क़यामत तक इस दुनिया में ही अपने अंजाम को पहुँचते रहेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।